गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर ज्योतिका मैम से कैंसर के बारे में। ठीक है, कैंसर की बीमारी के बारे में जानेंगे कि कैसे होगा कैंसर, क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग सावधान रह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में चंद बातें हम लोग जानेंगे डॉक्टर ज्योतिका मैम के पास। ओवर टू यू ज्योतिका मैम, यू कैन स्टार्ट। इस बार सबा एंड उनकी टीम ने ये ऑर्गेनाइज किया है कि कैंसर के बारे में एक सेशन रखना चाहिए। किसी को पता है कि हमने इस बार कैंसर का टॉपिक क्यों चुना है? किसी को पता है तो आप अनम्यूट करके जवाब दे दीजिए। किसी को भी, कोई भी अगर गेस करना है तो भी चलेगा। हर महीने कोई ना कोई टॉपिक लेके हम कुछ ना कुछ बात करते हैं, सेशन रखते हैं। तो इस बार कैंसर क्यों चुना हमने? तब तक ये मतलब मीटिंग रखी है तो वो समझा है आपको, बीमारी के बारे में समझा तो लोग समझ लेते। हाँ, वो तो सही है, लेकिन हमने इस बार आज की डेट चुनी है, फरवरी महीना चुना है, क्योंकि फरवरी 4 को मतलब 4 तारीख को हम कैंसर अवेयरनेस डे की तरह मनाते हैं। इसलिए वो हम फरवरी पहले कर नहीं पाए तो हम आज कर रहे हैं। तो फरवरी में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारे हेल्थ के मतलब स्वास्थ्य के बारे में सारे प्रोग्राम्स दुनिया भर के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने 4 फरवरी को वर्ल्ड विश्व का कैंसर अवेयरनेस डे की तरह उसको सेट किया है और मनाते हैं। ठीक है, तो अभी कैंसर तो सुनते ही सबको डर लग जाता है, टेंशन हो जाती है और सब लोग ऐसे सहम जाते हैं। अगर किसी का हम सुने कि कैंसर है तो सबसे पहले हम सहम जाते हैं। क्यों सहम जाते हैं? क्योंकि एक तो हमको लगता है कैंसर हो गया है तो मतलब इसके आगे जिंदगी ही नहीं है, अंत हो गया है, कुछ नहीं कर सकते इसका। ऐसा ही है। एंड एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग में से कहीं पर भी आपके जहां आप गांव में रहते हैं, जो भी है, कभी भी किसी ने कोई भी कैंसर का पेशेंट देखा है आपके आसपास में या परिवार में या रिश्तेदारों में? कोई भी अनम्यूट करके आप बोल दीजिए कि किसी भी तरह का कैंसर का पेशेंट अगर किसी ने देखा हो कभी। किसी ने नहीं देखा है? हाथ उठाओ जिसने देखा है। अच्छा, तो किसी ने नहीं देखा, उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो वहां पर कैंसर है ही नहीं। मैम, मेरे पास एक पेशेंट है, उसको ऑलरेडी है। मैम पेशेंट तो देखे भी है और ट्रीटमेंट भी किया है, क्योंकि इससे पहले मैं जिस हॉस्पिटल में जॉब करती थी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे कई पेशेंट आते थे कीमो के, तो वो देखे हैं मैंने और मेडिसिन भी दी है। करेक्ट। तो अच्छा, आप लोग ने 2-3 लोगों ने जिनने देखा है, कौन से अंग का कैंसर देखा है आप लोगों ने? मैडम मैंने एक स्तन कैंसर देखा था, ब्रेस्ट कैंसर। देन सेकंड उसको मतलब ऐसी जो अपना जो गला होता है ना, उसके साइड में ना एक गांठ थी, उसमें भी वो कैंसर ही था। वो समथिंग बाद में काफी ट्रीटमेंट के बाद वो एक्सपायर हो गई थी। मतलब वो थी 62 के एज की वो। समझ गई। और उन्हें कौन से कैंसर देखे हैं या सुने हैं? मैम, बोलो। मेरा पेशेंट है, हमें यहाँ पे एक पेशेंट है, उसको ऑलरेडी है पित्त का कैंसर, ऑलरेडी ऑपरेशन हो गया। किस चीज का कैंसर है? बच्चेदानी में मैम, गर्भाशय में, यूट्रस में। करेक्ट, बच्चेदानी का। तो इसीलिए मैं पूछना चाहती थी कि लोगों ने कौन कौन से कैंसर देखे हैं या सुने हैं। तो मैं ये बताना चाहती थी कि इंडिया में, हमारे देश में, भारत में आदमियों में 2 तरह के कैंसर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। एक तो लंग्स, श्वासकोश के, क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से जो कैंसर होता है वो देखा जाता है। और पेट का कैंसर देखा जाता है। अब वो पेट हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है, उसमें से मतलब जिसको ब्लीडिंग हो उस टाइप का कैंसर देखा है।
और औरतों में हमने कौन से कैंसर देखे हैं, जो ये दो इन्होंने बताए हैं, पूजा ने और फाल्गुनी ने, कि एक तो स्तन का कैंसर बहुत ही कॉमन है, बहुत सामान्य है, और बच्चेदानी का। और एक और कारण है कि हमारे देश में ये जो कैंसर है ना, जैसे स्तन का कैंसर हो गया, बच्चेदानी का कैंसर है, पेट का कैंसर है, ये और लंग्स का भी कैंसर है, वो क्यों हम इतनी जल्दी क्यों हमने इतने ज्यादा पेशेंट्स देखे हैं, क्योंकि हम उसको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। जब किसी को खांसी उठती है तुरंत हम एक्सरे करा लेते हैं, तो अगर किसी को कैंसर का हमारा शक भी हो तो हम एक्सरे के द्वारा उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। फिर हुआ, पूजा ने बताया था किसी को गले के पास गांठ थी, तो अब हमारे पास पेशेंट चल के आया है, उसके मुंह में, जीभ में, गले में कुछ दर्द हो, कुछ गांठ दिखे, तो हम तुरंत उसका टेस्ट कर लेते हैं। फिर एक और हुआ बच्चेदानी का, तो उसमें भी हमारे यहाँ गांव में, शहर में उसको पहले से टेस्ट करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसीलिए कैंसर बढ़ने से पहले हम उसको पकड़ लेते हैं। और ये जो स्तन का कैंसर है और बच्चेदानी का कैंसर है, मुंह का कैंसर हुआ, ये सब अगर हम जितनी जल्दी पकड़ लें उतनी जल्दी ट्रीटमेंट करके निकाल सकते हैं और फिर लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए इसको छुपाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कैंसर का पूरी तरह से इलाज उपलब्ध है हर शहर में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पीएचसी में अवेलेबल रहेगा, लेकिन पीएचसी में हमारी जो नर्सेज हैं उनको पूरा सिखाया गया है कि कौन से लक्षण पहचानने हैं। तो अगर आपके परिवार में, आपके गांव आसपास में आपको कोई दिखे कि कोई खांसी, किसी को खांसी रुक नहीं रही है, और सबसे एक जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी एक साइन होता है अगर किसी का वजन बिना वजह घटता जाए, वो तो बहुत ही जरूरी है। आप उनको देखोगे आज ठीक है, 6 महीने बाद वजन घट गया, कपड़े लूज हो गए, एकदम सूखे से लग गए, तो आप तुरंत उनको पूछिएगा कि तबीयत ठीक है कि नहीं, जाके जांच कराओ। बिना वजह वजन घटना कैंसर की सबसे जरूरी एक तो लक्षण है, और उसको आसानी से पकड़ सकते हैं वो लक्षण से। फिर अगर हम उस पेशेंट को पूछेंगे तो वो बताएंगे, हाँ मुझे या तो महीने महीने की ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, या मुझे खांसी आ रही है, भूख नहीं लगती है, या फिर बोलेंगे खून की उल्टी हो रही है, पेशाब में खून जा रहा है। एक बार कुछ एक लक्षण अगर हम उसको पकड़ लें तो उसकी जांच करके पूरे कैंसर को जड़ से निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने ये सेशन रखा है कि हम लोगों को भी बताएं कि आपको कुछ भी ऐसे बीमारी, कोई लक्षण लगे कि ये सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, खाना खा रहे हैं ठीक से, नींद आ रही है फिर भी वजन घटता जा रहा है, खांसी है जो 3-4 महीने रुक ही नहीं रही है, खून की उल्टी हो, पेशाब में उल्टी हो, लैट्रिन में पेशाब में खून जाए, या फिर लैट्रिन में खून जाए, तो ये सब सामान नॉर्मल तो नहीं है ना, मतलब इसमें बॉडी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और हमारी नर्सेज वहां पर अच्छे से सब पूछती हैं, तो तुरंत अगर ये कुछ लक्षण सुनाई दे, किसी का दिखाई दे, कोई बोले, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है और ना ही छुपाना है। छुपाने से तो बीमारी बढ़ जाएगी। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ढिंडोरा पीटना है, हॉस्पिटल जाना है, पीएचसी जाना है, नर्स के साथ बात करनी है, आसपास में रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे नहीं मारने की मुझे ये तकलीफ हो रही है, उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। किसको बताना चाहिए? जो हमारे यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे सारे नर्सेज हैं, पीएचसी है, हम लोग डॉक्टर्स हैं, यहाँ बैठ के आपको गाइड तो कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये इसका इलाज कराओ या इसको ठीक कराओ या कुछ भी कराओ, एटलीस्ट वो बता पाएंगे। लेकिन आप वो लक्षण को अगर छुपाएंगे तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। और अभी जैसे पूजा भी बता रहे थे और बाकी लोग भी बता रहे थे कि कितने ही औरतों में बच्चेदानी का ऑपरेशन करके और स्तन का ऑपरेशन करके कैंसर को निकाल दिया है और वो आराम की जिंदगी जीते हैं। 40-50 की उम्र में अगर कैंसर भी हो जाए, आराम से 80-90 तक के उम्र में कैंसर के बिना कैंसर मुक्त होके रहते हैं वो। इसीलिए कैंसर का बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके लक्षण को हम पहले पहचान जाएं।
तो ये 5-6 लक्षण मैं दोबारा बता रही हूँ, प्लीज आप लोग सब नोट भी कीजिए और याद रखिए उसको। और आपके यहाँ जब देखिए एग्जाम्पल, अभी आप लोग तो गांव भर में रोज उन पेशेंट्स को देखते हैं, कभी कोई बुखार के लिए आता है, कभी शुगर चेक कराने, कभी कुछ, तो आप तो उनको रेगुलरली देखते हैं, तो आप पकड़ पाएंगे अगर सडनली उनका लगे कि ये खांसी रुक नहीं रही है या वजन घट गया है, तो आप भी उनको एनकरेज कीजिए कि कुछ बीमारी हो या कुछ लक्षण हो तो आपके साथ वो जांच कराएं। तो सबसे पहले अगर किसी का बिना वजह वजन घटता जाए, उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि वो खाना नहीं खा रहा है इसलिए हो रहा है, या फिर गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, ये सब भी बहाने सुनते हैं हम लोग। नहीं नहीं, सर्दी का मौसम है इसलिए वजन घट रहा है। फिर बोलेंगे कि नहीं परिवार में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए वजन घट रहा है। अगर किसी का बिना वजह वजन घटे तो उनको पकड़िए, छोड़िए मत। अगर एक बार जांच के बाद पता चल जाए कि कैंसर नहीं है तो हम सब खुश है ना, लेकिन कैंसर अगर पता चले और उसका हम इलाज कर लें तो वो बेहतर रहेगा। तो एक हुआ वजन घटने का। दूसरा, ऊपर से नीचे आप सोचिए, किसी को अगर खांसी नहीं रुक रही है, यूजुअली हम बोलते हैं अक्सर कि 3 हफ्तों से ज्यादा किसी की खांसी अगर रहे तो टीबी या फिर कैंसर का सोचना चाहिए। और हमारे यहाँ आप लोग सबको पता ही है, जब भी कोई भी खांसी और बदन दर्द और उसका इलाज कराने आता है मेरे पास, तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं क्या। आप सबने देखा ही है। क्यों मैं पूछती हूँ? क्योंकि एक तो पता है कि किसी किसी गांव, किसी शहर में बीड़ी सिगरेट पीने की आदत सबको ही होती है और वो छुपाते हैं। उनको लगता है कि वो खाना खाने जितना नॉर्मल है, मतलब जैसे खाना खाते हैं 3 बार, वैसे सिगरेट बीड़ी पीना उनके लिए आम बात है। लेकिन उन्हीं में ये बीमारी ज्यादा बाहर आती है। तो खांसी, और किसी का अगर क्या बोलते हैं, आवाज चेंज हो जाए, आवाज में बदलाव आ जाए, आवाज मोटी हो जाए या खराश हो। फिर एक और चीज जैसे पूजा ने बताई थी, कहीं आपको गांठ दिखे, तो किसी को भी अगर जबान का या गले का कैंसर या कुछ भी निकले तो गांठ भी दिखने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो अगर कोई बोले कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, गले में कुछ अटक रहा है, तुरंत आपका ऐसे बल्ब जलना चाहिए कि ये गड़बड़ है। फिर आया अगर किसी को पेट में दर्द हो, या किसी नहीं, पहले हम स्तन का करते हैं। स्तन में गांठ, औरतों को रोज जब भी वो स्नान करें अपना छू के चेक करना है कि कोई गांठ है कि नहीं। और किसी को पेट में गांठ हो, पीठ में हो, स्तन में हो, तुरंत उसकी जांच करानी जरूरी है। गांठ को अगर आपने पकड़ लिया ना तो तुरंत उसको निकाल सकते हैं और कैंसर मुक्त हो सकते हैं। तो गांठ को पकड़ना और महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आया पेट में, अगर कोई बोले कि खून की उल्टी हो रही है या लैट्रिन में खून जा रहा है, तो लोग मेरे पास भी यहाँ शहरों में भी आके बोलते हैं, नहीं कल मैंने ना चिकन मटन खा लिया था इसीलिए खून आ गया है लैट्रिन में। आप सब बताइए, खून आना, कहीं से भी खून आना नॉर्मल बात है? नहीं ना। अगर किसी को कुछ चोट लगे, घाव लगे या फिर प्रॉब्लम हो तभी खून आता है ना, खून ऐसे तो नहीं बहता है। तो अगर कोई बोले कि खून की उल्टी हो रही है या लैट्रिन में खून जा रहा है, एकदम से उनको पकड़ के रखिए और जांच कराइए, जाने मत दीजिए। वो बोलेंगे मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, अभी ठीक है, अभी त्योहार है, अभी ये है, अभी वो है। उसी में हमारे यहाँ जो कैंसर की बीमारी क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम उसका सही टाइम से इलाज नहीं कराते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर कोई बोले कि पेशाब में उल्टी हो रहा है, पेशाब में या उल्टी में खून जा रहा है, तो वो भी अब नॉर्मल बात है। ठीक है। और बच्चेदानी का कैंसर जो होता है, अगर किसी की ब्लीडिंग, मतलब महीने महीने तो ब्लीडिंग सबको होती है हम औरतों में, लेकिन किसी को महीने के बीच में भी अगर खून जाए या फिर खून के साथ साथ सफेद सफेद कुछ जाए या पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो तो उसकी जांच करानी जरूरी है। और एक और जरूरी बात, मेनोपॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट,
तो जब हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, अगर बंद होने के बाद किसी को दोबारा से ब्लीडिंग हो तो 90%, 90% चांस है कि वो कैंसर की वजह से हो सकता है। इसीलिए उसकी जांच करानी बहुत जरूरी है। और बच्चेदानी का कैंसर हुआ तो आसानी से ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकाल सकते हैं और कैंसर मुक्त हो सकते हैं। समझे आप लोग? ये थोड़े से मैंने ऊपर ऊपर से लक्षण बताए हैं जो वाले कैंसर हमारे देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हम अगर इसमें ही अपने पेशेंट्स, अपने आसपास के रिश्तेदारों को, गांव वालों को, सबको बचा सके ना, वही बहुत बड़ी बात होगी। जो कैंसर छुप के बैठते हैं उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कैंसर सामने से लक्षण दिखा रहे हैं उसको आप प्लीज पकड़िए। आप उन लोगों के साथ रोज मिलते हैं ना, आप लोग के पास देखिए कितना रश है आपके सारे पीएचसी में, तो आप रोज ही लोगों को देखते हैं। तो आप अगर आपको लगे कि वजन घट गया है या बीमार से लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप उनसे 4 सवाल और पूछिए, कोई बात नहीं। हमने अगर इतने सेशन करने के बाद हर एक पीएचसी में एक भी जान बचा ली ना तो बहुत बड़ी बात होगी। कितनी खुशी मिलेगी कि किसी का कैंसर का इलाज अगर हम कर देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो लक्षण समझ आ गए सबको? तो ये भूलने नहीं है। अभी एक और जरूरी बात जो मुझे बतानी थी, अगर हमको एग्जाम्पल जैसे कोई बता रहा था कि किसी औरत के बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ और बाद में पता चला कि वो कैंसर था, निकाल दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उस औरत की बहन, मम्मी, बेटी, ये तीनों भी रिस्क है उनको कैंसर होने का। तो तुरंत ही आप उनके परिवार में भी अवेयरनेस फैलाइए कि अगर कुछ लक्षण आए तो तुरंत आपके पास आना है, या फिर हर एक साल में एक बार जांच करानी है, क्योंकि ये जो कैंसर्स होते हैं वो हमारे जीन्स में फैलते हैं। तो माँ बाप से बच्चों में आते हैं, बच्चों से और उनके बच्चों में आएंगे, भाई बहनों में हो सकते हैं। तो अगर परिवार के किसी एक सदस्य में हमने कैंसर पकड़ा है और उसको खत्म किया है, तो हमको ये भी सिखाना है अपने लोगों में कि अगर एक बहन के शरीर में कैंसर आया है तो भाई को भी कुछ रिस्क हो सकता है, फिर उसके बच्चों को रिस्क हो सकता है। अगर मम्मी या पापा में किसी को कैंसर आया है तो उनके बच्चों में कैंसर हो सकता है, होने की चांसेस तो किसी को भी हो सकते हैं। अभी कैंसर पूछ के तो नहीं आएगा ना, लेकिन हमको सिखाना है लोगों को कि देखो आपकी मम्मी को ये कैंसर था तो आपको ये होने के चांसेस हैं, आप इसका ध्यान रखो। इतना तो हम सिखा सकते हैं, है ना? तो ये भी एक जरूरी बात है। अगर एक और जो है कि सिगरेट बीड़ी छोड़ दो, वो तो रोज मैं पेशेंट्स को बोलती रहती हूँ। वो मेरे सामने बोलते हैं हाँ मैडम आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, और बाहर जाते ही मुझे भूल जाते हैं। वो तो पता ही है मुझे, तो उसका तो फिर भी, लेकिन हम कोशिश नहीं छोड़ सकते हैं। हर पेशेंट जो आए आपके पास, आप उनको बोलिए कि बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए, उससे कैंसर होता है। अगर आपके 100 पेशेंट्स में से एक ने भी छोड़ दिया ना तो वो खुशी की बात है ना? और शायद उनको देख के कोई और रोक देगा। तो हमको अपनी कोशिश जारी रखनी है। तो एक बार फिर से बोल देते हैं कि कैंसर के जो लक्षण हैं वो याद रखिए। वजन घटना बिना वजह, खांसी जो रुक नहीं रही है, बंद नहीं हो रही है, खून की उल्टी, लैट्रिन में उल्टी, और ये वाली जो बातें हैं ना ये लोग छुपाएंगे, तो ये सामने से आपको पूछनी पड़ेगी। कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है। कोई आके सामने से बताएगा नहीं कि आज मैं लैट्रिन गया था तो उसमें खून निकला। कोई आके बताता है? क्योंकि उनको लगता है कि ये शर्मनाक बात है, मैं कैसे बताऊं। लेकिन आप लोग जो रोज उनसे मिलते हैं, आप उनको कंफर्टेबल करवाइए कि ऐसा कुछ बीमारी हो तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। इलाज हर जगह अवेलेबल है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार हम अगर कैंसर हो या जो बीमारी को पकड़ लें तो उसका इलाज हम करवा लेंगे। फिर अगर किसी को यूरिन, पेशाब में खून जाए, वो पकड़िए। और औरतों में स्तन का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर बहुत ही कॉमन है, लेकिन कितनी ही औरतें हैं दुनिया भर में जिन्होंने ऑपरेशन करा के इस कैंसर को जड़ से निकाल दिया है।
और वो फिर इतने साल आराम से जिए हैं जैसे कि कैंसर था ही नहीं कभी। और दूसरी जरूरी बात कैंसर की कि परिवार में किसी एक सदस्य को हो तो पूरे परिवार में हमको एजुकेशन मतलब उनको बताना है कि देखिए रिस्क किसी को भी हो सकता है, जांच कराते रहिए। आंख बंद कर लेंगे तो कैंसर तो अंदर बढ़ता रहेगा ना। लोग वही करते हैं, मैंने बंद कर लिया आंख तो मतलब कैंसर चला गया, ऐसा नहीं होता है। बॉडी के अंदर, बदन के अंदर तो वो बढ़ता रहता है, उसको पकड़ के काट के निकालना है ना अपने को, है ना। तो ये बात आप लोग सब अच्छे से गांठ बांध लीजिए। और आई थिंक मुझे लग रहा है किसी किसी पीएचसी में वहां पर पेशेंट्स भी सुन रहे हैं मेरी बात, तो आशा है कि सबको थोड़ा तो हेल्प मिली हो, ज्ञान मिला हो कि छोटी छोटी लक्षण को पकड़ के हम बड़ी बीमारी को जड़ से निकाल सकते हैं। और एक एक पीएचसी में अगर हमने एक भी जान बचा ली तो वो एक अच्छा स्टार्ट होगा, है ना। किसी को कुछ भी पूछना है या कुछ शेयर करना है, कुछ आपने देखा हो या कुछ आपने पेशेंट देखा और आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है किसी को भी? नहीं? ठीक है, ओवर टू यू सबा। Thank you so much, ma'am. It was actually a very educational session, I can say, about cancer. जो बातें हमें पता भी नहीं थी, जिसके बारे में हम लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते थे, आज उसके बारे में जाना है हमने बहुत कुछ। तो उम्मीद है कि सब लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। परिवार में किसी को भी या अपने गांव में किसी को भी ऐसा कुछ होता है जो मैम ने बताया अभी कि जो जो लक्षण बताए, उन लक्षण को अगर कोई किसी के अंदर पाते हैं तो तुरंत उनको डॉक्टर के पास बात करवाइए, ताकि वो अर्ली स्टेज, जो पहले स्टेज में है, तभी उनका इलाज हो सके। ये नहीं कि चुप रह गए डर के मारे या शर्म के मारे चुप रह गए और वो बढ़ता चला जाएगा फिर। ठीक है, तो जो भी है पहले दफा में ही आप अपने डॉक्टर से बात करके उसका इलाज कर सकते हैं। किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, कुछ डाउट है, कुछ शंका है मन में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ मैम, वो पूछना चाहते हैं। हाँ बुलाइए तो बुलाइए। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते, बोलिए। हाँ पे आप टेस्ट कब कब करते हैं ना मैडम? बोले तो हाँ, एक बार बहुत- कर नेगेटिव आई। बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे लगा था पैप स्मीयर मैं मेंशन बोलूंगी तो लोग समझेंगे कि नहीं, बट ये अच्छा है कि आपने सामने से पूछा है। तो वैसे जो पैप स्मीयर टेस्ट होता है वो बच्चेदानी के कैंसर को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो उसका जब हमारे पीरियड शुरू हो जाते हैं ना 10 या 12 या 15 की उम्र से, और उसके बाद शादी हो जाने के बाद से हम कभी भी उसका टेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। साल में एक बार उसका टेस्ट कर सकते हैं। और अगर परिवार में मम्मी या बहन या किसी को वो कैंसर हो चुका है तो हर साल उसका टेस्ट करना और भी जरूरी बन जाता है। तो एक साल करें नेगेटिव आए तो दूसरे साल करना जरूरी है? जरूरी है। पहले पिछले साल या 2 साल पहले तक रूल था कि अगर एक साल नेगेटिव आ जाए तो हर 2-2 साल में टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी भारत में चाहते हैं कि ये कैंसर इतना कॉमन है और उसको जड़ से निकाल सकते हैं, तो आप साल में एक बार टेस्ट कराइए, उसको पकड़िए और जड़ से निकालिए। तो साल में एक करना पड़ेगा कितने साल तक? 45 साल तक कैंसर के लक्षण दिख सकते, तो टेस्ट अपने को 45 साल तक चीज करना जरूरी है क्या? नहीं, 60-65 में भी कैंसर हो सकता है ना। जैसे मैंने बताया था, जिसको मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद भी अगर किसी को ब्लीडिंग चालू हो तो मतलब वो तो 90% में कैंसर ही निकलता है। इसलिए 60 की उम्र तक हम बोलते हैं कि अगर सबको नेगेटिव ही आया है पैप स्मीयर तो आप उसको रोक सकते हैं। 60 साल की उम्र में एक बार करो, 60 साल के बाद अगर नेगेटिव आए तो छोड़ सकते हैं। थैंक यू मैडम। तो पैप स्मीयर अच्छा है, आपने सवाल पूछा है। तो बाकी पीएचसी में बताना चाहती हूँ कि आप लोग क्या पैप स्मीयर का अगर कुछ मतलब है ऑप्शन अवेलेबल, आप लोग करते हैं पैप स्मीयर टेस्ट? अभी चालू करें मैडम टेस्ट करने को, पीएससी लेवल को चालू करने वाले हैं। अच्छा, ट्रेनिंग हुई अच्छा। हमारी।
तो महीने में एक बार रखते हैं क्या टेस्ट का दिन? अभी फिक्स डेट नहीं होने वाला है, अच्छा। किस दिन टेस्ट करना है। तो बहुत अच्छी बात है वो, तो वो भी स्टार्ट कीजिए। तो कई बार होता है ना कि औरतें सामने से आकर तो टेस्ट कराएंगी नहीं, लेकिन आप लोग क्योंकि वहीं गांव में आपके पास वो सब मिलता है, टेस्ट के सारे जो सुविधाएं चीजें हैं, तो आप वहां पर औरतों को बुला पाएंगे। जिस तरह वो हफ्ते हफ्ते में, जैसे आप लोग का हर गुरुवार को शायद एएनसी डे होता है किसी किसी जगह में, उसी तरह महीने में एक दिन रखेंगे या महीने में 2 बार रखेंगे, तो कम से कम औरतें खुद आ सकती हैं, उनको फिर शर्म नहीं आएगी, उनको पता है कि ये गुप्त रहेगा और शर्म की बात नहीं है। ये अच्छा है। नाइस क्वेश्चन सब, आई डिडंट एक्सपेक्ट पैप स्मीयर टेस्ट। अच्छा है, गुड। या और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग सेशन एंड करते हैं आज का। थैंक यू ज्योतिका मैम फॉर द सेशन, थैंक यू एंड सबको थैंक यू ज्वाइन होने के लिए।